In my previous video, I disclosed the secret of scoring 75 plus marks in English paper of CDS examination. In this video, we will talk about how to tackle the vocab section in this examination. This video is primarily made for the CDS aspirants, but this video is equally important for the other aspirants who are preparing for the other competitive exams. Hello, my name is Sanskar and I have cleared CDS examination multiple times. जैसा आपको पता है कि सीडीएस एग्जामिनेशन का पहला जो पेपर होता है वो इंग्लिश का होता है और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंग्लिश के पेपर में मोर देन 50% वेटेज जो है वो वोकैब का है। वोकैब न केवल एक टॉपिक है बल्कि आप पूरे पेपर के दौरान वोकैब से मुखातिब होते रहेंगे। सीडीएस के पेपर में वोकैब साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, होमोनाइम्स के रूप में पूछी जाती है। इनका एक अलग सेक्शन होता है। तो ऐसे एग्जाम में जहां वोकैब का वेटेज बहुत ज्यादा है, हम कैसे प्रिपेयर करें, हमारे रिसोर्सेज क्या क्या होने चाहिए, क्योंकि हम इसके बिना इस परीक्षा के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक इंक्यूजिटिव ब्रेन डेवलप करना है। जैसा कि टाइटल में आपने पढ़ा, इंक्यूजिटिव ब्रेन, इसका क्या मतलब होता है, एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनके सामने कोई चीज रख दी जाए तो वो तब तक उस चीज पर अड़िग रहते हैं जब तक उनको पता ना चल जाए ये क्या चीजें हैं। जैसे आप देखते होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर आप उनको कोई भी चीज देंगे तो वो तुरंत मुंह में डाल लेते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पहले वो अपने विजन, वो टच करके अपने छूने के एहसास से वो समझना चाहते हैं कि वो क्या चीज है, और जब उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता है फिर वो अपने मुंह में डाल लेते हैं। आपको कुछ इसी तरीके से अपने ब्रेन को डेवलप करना है वोकैब को लेकर के। जैसे आप किसी भी वर्ड को देखें, वो वर्ड को देखने के तुरंत बाद आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि क्या मैं इसका मतलब जानता हूं। अगर नहीं जानता हूं तो मैं उसका तुरंत मतलब खोजूंगा और उसको सीखूंगा। जैसे एक वर्ड आता है कारपोरल, अब आपके दिमाग में आया कारपोरल, या तो आपको उसका मतलब पता होगा या तो नहीं पता होगा। तो नॉर्मली लोगों को ये पहला प्रोसेस तो वो कर लेते हैं कि पता है कि नहीं पता है, लेकिन जो इनक्यूजिटिव होते हैं वो तुरंत अपने गूगल पे सर्च करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। आपको उसी प्रकार से कुछ अपने ब्रेन को डेवलप करना है, क्योंकि जब तक आप वोकैब को सिर्फ इस नजरिए से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और एक सिलेबस का पार्ट है, तब तक आप उस चीज को अच्छे से अपने माइंड में एसिमुलेट नहीं कर पाएंगे। अब आपने इंक्यूजिटिव ब्रेन डेवलप कर लिया है। अब आपका पहला अगला चरण है कि आपकी रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, आप कहां से वोकैब को प्रिपेयर करें। क्योंकि आप देखेंगे कि इस एआई के जमाने में, इस टेक्नोलॉजी के जमाने में जैसे जैसे इन्हेंसमेंट हो रही है, वैसे वैसे रिसोर्सेज की मात्रा भी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। ऐसे में एक एस्पिरेंट्स बहुत कंफ्यूज सा हो जाता है कि किन रिसोर्सेज पे वो अपना वक्त जाया करे और किन को छोड़ दे। और जिसको वो छोड़ता है उसके बैक ऑफ द माइंड में ये होता है कि कहीं इससे प्रश्न आ गए तो ऐसे में वो हमेशा एक दुविधा में रहता है। ऐसी दुविधा के लिए सबसे आसान चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक आपके लिए सजीवन बूटी के समान है। अब क्या करना है, आपको पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। और जैसे ही आप पेपर खोलेंगे, आपको पता है कि कम से कम 50 क्वेश्चंस, 40 से 50 क्वेश्चन आपके वोकैब के उसमें पूछे गए हैं। उसके आपको नोट्स बना लेने हैं, उन वर्ड्स को आपको सीख लेना है। इनके सीखने के बाद आप जैसे उसके ऑप्शंस को मिस मत करिएगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि सीडीएस के एग्जामिनेशन में जो वोकैब के ऑप्शन हैं वो कुछ सालों के बाद क्वेश्चंस के रूप में फ्रेम कर दिए गए हैं। तो आपको क्वेश्चंस को ना देखना है बल्कि उनके ऑप्शंस पे भी उतनी ही पकड़ बनानी है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके 4 ऑप्शंस हैं, तो आपको सिर्फ एक वोकैब नहीं सीखना है, आपको टोटल 5 वोकैब सीखने हैं एक क्वेश्चन से। ऐसा आपके 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि एक फिक्स पैटर्न सा है जिसके बाद जिससे ही ये क्वेश्चंस बने जा रहे हैं, और आप जब उनको सीख लेंगे तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जो इस परीक्षा को क्लियर करने में आपकी बहुत मदद करेगा। इसके साथ साथ आपको एक रीडिंग हैबिट भी डेवलप करनी है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था।
क्योंकि जब आप रीडिंग हैबिट डेवलप करेंगे तो आप नए नए वर्ड्स के साथ आपका सामना होगा, और आपका इंक्विजिटिव ब्रेन जो है वो उतनी परेशानी आपको देगा, क्योंकि जितना ही नया आपके सामने आएगा आप उतनी बार उस चीजों को सीखेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिंड्रेंस आपको लगेगा, लेकिन यकीन मानिए एक टाइम के बाद ये डेली रूटीन जैसा हो जाएगा और आपकी एक हॉबी की तरह आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। मात्र पेपर क्लियर करना इस वीडियो का मकसद नहीं है, बल्कि कैसे वोकैब को हमेशा के लिए अपने साथ एसिमुलेट करने की बात इस वीडियो में की जा रही है। द नेक्स्ट पार्ट इज नेमोनिक इफेक्ट। नेमोनिक इफेक्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई वर्ड मिला, अब हर इंसान अपने हिसाब से एक उसका नेमोनिक बना लेता है। नेमोनिक बनाने का सिर्फ इतना मतलब है कि अपने हिसाब से उसको ऐसा तोड़ा मरोड़ा जाए कि आप उसको लंबी समय तक याद रख पाए। जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी चीज के साथ आप फैमिलियर तभी होते हैं जब आपका कुछ इंटरेस्ट उसके साथ होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक वर्ड है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है कि अपने आप को खुद को आनंद लेने से रोकना, संयमी भी होता है, और मतलब एक तरह से अपने आप को बस वहीं तक रोक लेना। अब इसका न्यूमेरिक कैसे बनेगा? जैसे मैं अपने हिसाब से बना रहा हूं, आप अपने हिसाब से बना के देखेंगे। एब्सटेन, एब्सटेन। अब रहने दो, नहीं तो स्टेन लग जाएगा। मान लीजिए कई प्रकार के एंजॉयमेंट आप करते हैं, लेकिन एक बॉर्डर लाइन आती है कि जहां बोलते हैं कि अब रहने दो, नहीं तो अब चरित्र पे या कहीं और स्टेन लग जाएगा। इसका मतलब आपने बना लिया कि आपको एक वोकैब अब हमेशा के लिए तैयार हो गया, एब्सटेन। एब्सटेंस का मतलब कि अपने आप को रोक देना, संयमी बन जाना। से एक वर्ड और देखते हैं जो कि है कैमराडरी। कैमराडरी का मतलब होता है सौहार्द। अब जानते हैं इसका एक निमोनिक बनाते हैं। मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, उसके पास डीएसएलआर कैमरा है। अब आपको कहीं फोटो खिंचानी है, तो आप उससे क्या करेंगे? वो कैमरा मांगेंगे, उसको कहेंगे कैमरा दे रे, जैसे हम लोग की भाषा में रे। आप उस दृष्टिया से ना देखें, फ्रेंडशिप में इतना चलता है, ठीक। अब कैमरा दे रे की बात की जा रही है, वो कैमरा कब देगा? जब आप और उस व्यक्ति के बीच में सौहार्द होगा, ठीक है। तो हमने सीखा कैमराडरी मतलब होता है सौहार्द। इसी तरीके से आपको ढेर सारे हर वर्ड के निमोनिक्स बना लेने हैं, जिससे आप और उस वर्ड के बीच में ढेर सारी फेमिलियरिटी हो जाए, और जिससे आप लंबे समय तक अपने दिमाग में रख पाए। अगला पार्ट है इनग्रेन इनटू ब्रेन। इसका क्या मतलब होता है कि हमने वोकैब को पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा, लेकिन अभी तक ये फिक्स नहीं है कि वो हमारे दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया। वो हमारे दिमाग में तभी बैठेगा जब हम उसके साथ कई ढेर सारे एक्टिविटीज करेंगे। अब वर्ड के साथ एक्टिविटीज करेंगे, ये थोड़ा सुनने में बड़ा टेरिबल सा लगता है। मतलब है कि अगर उस चीजों को आपको डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करना है, while speaking you have to include those words in your day to day life activities. While writing you have tried to assimilate those words into your sentences. और अगर आप उन वर्ड के साथ डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में जुड़ गए, यानी कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो भी आपको ध्यान देना है कि क्या मेरे उस सेंटेंस में इस वर्ड को फिक्स करेंगे तो क्या इसमें फिक्स होगा। आप कुछ लिख रहे हैं तो भी उस कोशिश करिए कि उस वर्ड को वहां पे फिट करने की। इससे क्या होगा कि वो वर्ड हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसका टाइटल इसलिए लिखा हुआ है कि पिछले कुछ एग्जामों में इतना करने के बाद भी एक नया एस्पेक्ट हमारे सामने आया है, और वो वर्ड है फॉरेन वर्ड का। तो यूपीएससी एग्जामिनेशंस में आप देखेंगे कि हमेशा हर बार से कुछ एक नया चीज आती है, और इस बार के भी पेपर में आपको एक नया पैटर्न मिलने वाला है। कुछ 10 क्वेश्चंस का सेक्शन ऐसा रहेगा जो आपने पिछले एग्जामों में नहीं देखा रहेगा। तो देखा जा रहा है 2024 की परीक्षाओं से ही, 2024 के पहले पेपर जो हुआ था उसमें देखा गया कि सबसे पहले फॉरेन वर्ड्स का ही इंक्लूजन हुआ। फॉरेन वर्ड्स क्या होते हैं? जो जैसे फ्रेंच भाषा हो गई, लैटिन भाषा हो गई, कि उनके वर्ड्स की मीनिंग पूछी जा रही है हमारी परीक्षाओं में। इनको कैसे प्रिपेयर करना है? तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही देखेंगे तो उसमें 20 से 40 वर्ड्स आपको फॉरेन वर्ड्स मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने कुछ वर्ड्स की लिस्ट तैयार की हुई है, जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा, और वो मोर देन सफिशिएंट होगा इस परीक्षा के लिए। तो आपको उन वर्ड्स को भी सीखना है, क्योंकि हमको कोई भी कमी नहीं छोड़नी है इस परीक्षा में। वी हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन दिस एग्जामिनेशंस। सो इस सेक्शंस को भी उतना ही अच्छे से इंपॉर्टेंट तरीके से याद करना है।
If you are watching this video till this time, it means that you are really serious and very concerned about learning vocabs. So my best wishes to you. I will help you through my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Thank you.